नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज 27 सितंबर 2023 सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। जैसे कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, जैसे कि कौशलेंद्र वर्मा ने एकजुट करने के लिए आशा कार्यकर्ता अभियान को लेकर के चला था और आशा कार्यकर्ता एकजुट करने के लिए नारे जो लगाया जा रहा था वो सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं। और सभी आशा कार्यकर्ता जो शशि यादव के समर्थक में थी, वो सभी आशा कार्यकर्ता अब शशि यादव के विरोध कर रही है। जैसे कि मैं बता दूं, तेजस्वी यादव के ऊपर जो वारंट आया था, मैंने उसको वीडियो आप लोगों को बनाया हूं, जो कि सीबीआई के जांच लगी थी और उनको 4 अक्टूबर को उनको कोर्ट में जाना था। आखिरकार वो क्यों आया, सबका वीडियो मैंने डाल दिया हूं। जैसे कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकल के आ रही है कि जिस तरह से हरियाणा में आशा कार्यकर्ता हड़ताल को दौरान अपने मांगों को लेकर के उत्साहित हो रहे हैं और उन लोगों को मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है और सरकार से वो लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रही है। लेकिन अगर उनका जो मांग है, जो 10,000 से 15,000 रुपया अगर हो जाएगा तो बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को 1,500 रुपया, उनके आगे कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं ये बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों के सामने हरियाणा के आशा कार्यकर्ताओं को मांगों में बढ़ोतरी की गई और आप लोग उन लोगों को विपक्षों में, जैसे कि उन लोगों के जैसे अपने भी पैसे को लेकर के सरकार से मांग को रखेंगे, तो बिहार सरकार को, जैसे कि हमारे नीतीश कुमार जो हैं, कभी वो पलट सकते हैं। कभी आरजेडी में रहते हैं, कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी आरजेडी में रहते हैं, कभी बीजेपी में रहते हैं, तो उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि वो कभी कहाँ चले जाते हैं। इस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को मैं बता दूं, आप लोग को जो मांग को ना % बढ़ोतरी की गई और ना % बढ़ोतरी में सभी आशा कार्यकर्ता इतना खुश होकर के अपने हड़ताल को समाप्त किया। और इस समय वही आशा कार्यकर्ता अब नाक धरकर रोने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि जो पीएचसी में एनएम को 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, उसमें आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 1,500 रुपया बढ़ोतरी करके 2,500 रुपया दिया जाता है। इसी के दौरान सभी आशा कार्यकर्ताओं को लोग हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हड़ताल किए थे 31 दिनों की 32 दिनों की हड़ताल चली और 32 दिनों की हड़ताल में सभी आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 1,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 1,500 रुपए बढ़ोतरी लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता अपने लाइफ गुजारने पर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। लेकिन मैं बता दूं, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इस समय के दौर है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और सामान में आप लोग 15 रुपए का, जो 20 रुपए का जो सामान खरीदते हैं, वो अगले 5 सालों में जाकर के वही सामान हम लोग को जो 20 रुपया में खरीदते हैं वो आगे चल करके 100 रुपया में दिया जाएगा। लेकिन जो हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, जो हम लोग को 2,500 रुपया देने का निर्णय लिया गया है, वो 5 सालों में सिर्फ उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी पैसा बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसी पर बहुत सारी आशा कार्यकर्ता इतना खुश होकर के तेजस्वी यादव को शाबाशी दे रही थी, बधाइयां दे रही थी। लेकिन मैं बता दूं, हड़ताल के दौरान मुझे लग रहा था कि आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 20 से 25,000 रुपया मानदेय में कर करके उस वेतन के रूप में बदला जाएगा। लेकिन बहुत सारी आशा कार्यकर्ता जो हड़ताल को समाप्त की और हड़ताल को समाप्त करने के बाद बहुत उत्साहित हुई, लेकिन इस समय उन लोगों को लग रहा है कि हमने हड़ताल समाप्त करके बहुत बड़ा गलती किया है और हड़ताल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाए। लेकिन इसी दौरान आशा कार्यकर्ताओं को एक और भी कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को हम लोग जो वो हम लोग को 2,500 रुपया देते हैं और हम उसमें 500 रुपया और बढ़ा करके उनको 3,000 रुपया दे, तो क्या वो अपने फैमिली का पालन पोषण कर लेंगे? तो हम लोग भी 2,500 रुपये में अपने पालन पोषण कर लेंगे। तो मैं बता दूं, तेजस्वी यादव जो कि एक नेता के बेटा हैं, उनको पास कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो सभी आशा कार्यकर्ताओं को समझते हैं कि हमें तो कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। जो आशा कार्यकर्ताओं से लिया गया, जो जनता से लिया गया टैक्स जो है, वही पैसे अगर देने का निर्णय लिया गया होता, जो हम लोग को नहीं, हम लोग जब टैक्स में पैसा देते हैं और सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के उत्साहित होती, और जिस तरह से हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के उत्साहित हड़ताल चल रहा था, मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का सभी आशा कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पर विरोध कीजिए और सरकार से अपने मांगों को रखिए। जैसे कि मैं बता दूं, सरकार से मांग को लेकर के जो आशा कार्यकर्ता उत्साहित अभी है,
हैं वो लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, और जो लोग सोचती हैं कि मैं 2500 रुपया में ही अपने कार्य को लेकर के चल सकती हूँ, तो वो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। उससे अब कोई बात नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूँ अब। लेकिन उत्साहित आशा कार्यकर्ता जब एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के चल रही थी, और मांगों में सिर्फ ना % बढ़ोतरी किए तेजस्वी यादव बोले कि हाँ हमने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है, लेकिन उसी दौरान उनका कहना था कि 92,000 आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपया की बढ़ोतरी, पहले 1000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब 1500 रुपया की बढ़ोतरी दे करके सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट किए। लेकिन बहुत सारे न्यूज आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे कार्य आप लोग देख रहे होंगे, इसी दौरान आज 27 सितंबर 2023 को आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्य सौंपा गया है, जो कि उन लोगों को कीड़ी का दवा जाकर के आंगनबाड़ी केंद्र में खिलाना होता है। तो आखिरकार वो आंगनबाड़ी केंद्र में कीड़ी का दवा खिलाने जाएंगे सभी आशा कार्यकर्ता, और वहां पर जाने के बाद वो लोग को अगर दवा खिलाने में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप दवा खिलाने के बाद आप लोगों को मिस्टेक थोड़ा सा भी अगर हो जाता है, अब मिस्टेक ना हो, जैसे कि आशा कार्यकर्ता सब तो जानते हैं कि किसको कौन सा दवा खिलाना होता है, किसको कितना दवा खिलाना होता है, कब खिलाना होता है, किस तरह खिलाना, तो सभी आशा कार्यकर्ता जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि हमारे केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो योगदान दिए थे, उस समय का योगदान को लेकर के इस समय का योगदान बढ़ोतरी को लेकर के, जो कि बहुत सारा ज्यादा आशा कार्यकर्ता उत्साहित थे। लेकिन मेरा एक कमेंट आया था कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार से मिल चुका 1500 रुपया, अब केंद्र सरकार से लें। तो केंद्र सरकार से कैसे लेंगे जब आशा कार्यकर्ता राज्य सरकार से जब अभी खुश नहीं है? तो जब अपने घर के लोगों से अगर आप लोग नहीं ले सकते हैं, तो बाहर के लोगों से कैसे ले सकते हैं? आप लोग इतना सोचें, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक फैमिली है, उसमें 10-12 लोग हैं, उसमें एक मुखिया होता है, जिससे कि मान लीजिए आपका दादाजी आपका मुखिया हो गए, उसको अगर आप लोग अपने दादा से नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने गांव के मुखिया से कैसे ले पाएंगे? इसलिए मैं उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता दे रहा हूं, जब तक अपने राज्य में जाकर के अपने राज्य के सरकार से अपने मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोगों को केंद्र सरकार के ऊपर आवाज उठाने की अनुमति नहीं है। अनुमति है, लेकिन हम लोग नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी मांग थी राज्य सरकार से, क्योंकि हम लोग निर्भर हैं राज्य सरकार पे। केंद्र सरकार से हम लोग को क्या मांग है? जो राज्य सरकार है उनको ना मांगना चाहिए केंद्र सरकार से। तो हम लोग जब केंद्र सरकार से मांगना होता, तो हम लोग राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के चुनाव क्यों करते? हम लोग सीधे प्रधानमंत्री के चुनाव कर लेते। तो इसी दौरान सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, हमारा सौभाग्य है कि आप सभी को एकजुट कर रहे हैं और आप लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इसी दौरान आप लोग एकजुट होकर के हड़ताल को लेकर के जिस तरह से उत्साहित हुए थे, उस तरह से अपने मांगों को बढ़ाने के लिए भी एक बार जरूर उत्साहित होइएगा और सरकार से अपने मांग को लेकर के चलिएगा। अगर इलेक्शन बीत जाता है और इलेक्शन के पहले आप लोगों को मांग को नहीं पूरा किया जाएगा, तो आप लोगों को हड़ताल करने की कोई फायदा नहीं होती। हाँ, बताया भी जा रहा था, हॉस्पिटल में हम जा रहे थे, जब हड़ताल के दौरान हम जा रहे थे कभी कभी घूमने के लिए कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो बता रहे थे कि हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग अपना कार्य कीजिए। तो मुझे लग रहा था कि सब कोई जो है जानता था कि आशा कार्यकर्ताओं को जो बढ़ोतरी होगी वो ना % बढ़ोतरी होगी और उसी पे आशा कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। लेकिन वैक्सीन कुरियर वाले का भी हड़ताल चला, आशा कार्यकर्ता के भी हड़ताल चला, आशा फैसिलिटेटर का भी हड़ताल चला। इससे 2-3 साल पहले एएनएम भी हड़ताल की थी, तो उन लोगों को तो भाई ऑलरेडी 40,000 50,000 था, तो उस समय से बढ़ा करके उन लोगों को इस समय तक जो देखा जा रहा है 80 से 90 1 लाख भी 1.5 लाख भी पैसा मिलता है सैलरी के रूप में। तो आशा कार्यकर्ता को जो मानदेय के रूप में मिलती है, तो वो लोग कार्य के लिए मिलती है, जैसे कि और एएनएम जो होती है उनको कार्य के लिए नहीं। आप उदाहरण के लिए लगा सकते हैं, जो आज से 5 साल 6 साल पहले जो एएनएम को और टीचर को लेकर के हड़ताल चल रहा था, उस समय जो हड़ताल के दौरान हमारे राज्य के उस समय नीतीश कुमार थे, तो उस समय उन लोगों को लिए जिससे फायदा है सरकार को, जिससे राज्य सरकार को फायदा है, उन लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी, वेतन में बढ़ोतरी 1 से 2 दिन हफ्ता दिन हड़ताल को लेकर के चलने पर कर दिया जाएगा। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कार्य को लेकर के, अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो उन लोगों को अनेकों प्रकार के डीएम
प्रभारी, मुख्यमंत्री, चिकित्सा पदाधिकारी, टोटल लोगों की दबाव आ जाती है कि आखिरकार आप लोग कैसे काम किए हैं कि जिस तरह से आप लोग को कार्य को से इस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वही सरकार ये नहीं जानती है कि जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य में बढ़ोतरी करने के लिए कोई हॉस्पिटल से अधिकारी उस जांच के लिए आते हैं, तो उनको ये नहीं बताया जाता कि आखिरकार आप लोग जो आशा कार्यकर्ताओं से कमीशन लेते हैं और आशा कार्यकर्ताओं से जो पैसा लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है। इस पर भी तो सवाल उठाना चाहिए ना उस अधिकारी को। तो इस पर कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन जो आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, तो इस यही फायदा है कि आप लोग को अब डरना नहीं है। आप लोग मानदेय के अधिकार हो चुके हैं और आप लोगों को अब अपने चिकित्सा प्रभारी से, अधिकारियों से कुछ नहीं। अब आप लोग को अगर कोई भी कार्यवाही किया जाएगा तो ऊपर से किया जाएगा, नीचे से आप लोग को कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। जो कि लेकिन सभी आशा कार्यकर्ता अपने कार्य को सफलतापूर्वक करती है। इसी दौरान आशा कार्यकर्ताओं को मांगों को लेकर के तेजस्वी यादव के ऊपर जो अलर्ट आया तो वो बताया जा रहा है। बहुत सारी आशा कार्यकर्ता कमेंट करे हैं कि आखिरकार हम लोगों को बदुआ लगी तेजस्वी यादव को, जो उनके 4 अक्टूबर को कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। और वो अगर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं जाएंगे तो भी प्रॉब्लम। आखिरकार तेजस्वी यादव के ऊपर कौन सी दुर्भक्ति आने वाली है, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, वो कोर्ट जाने के बाद ही बताया जाएगा। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो पर इसी तरह का न्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोगों को इस तरह की जानकारियां मिले। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो जानकारी मैं देता हूं वो आप लोगों को किसी भी न्यूज और किसी भी अधिकार के जानकारियों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस दौरान आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर के हड़ताल को आगे बढ़ाने का और आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया जा रहा है, उस पर बहुत सारी आशा कार्यकर्ता सहमत है, बहुत सारी आशा कार्यकर्ता नहीं सहमत है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं आशा कार्यकर्ताओं के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।